ए जिंदगी तू बहुत हसीन है, मगर हम भी क्या हसीन कम है। आंखों में नूर और लबों पर हंसी है, दिल में जो सच्चाई वो जुबां पर आई है। दोस्तों, आज हमारे साथ टीवी कमर्शियल्स, सीरियल्स और मूवीज के जाने पहचाने नाम राकेश कुकरेती हैं। उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा आपने टीवी कमर्शियल्स में जरूर देखा होगा। दोस्तों, आइए मैं मिलवाती हूँ आपको राकेश कुकरेती जी से, एंड लेट्स डू सम गपशप। राकेश कुकरेती टीवी इंडस्ट्री एंड एडवर्टाइजमेंट दुनिया के जाने पहचाने नाम हैं। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिन्होंने उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा टीवी पर नहीं देखा होगा। Rakesh has appeared in more than 20 television shows and 200 television commercials. He has worked in popular television shows like Kumkum Bhagya, Diya और बाती हम, पिया अलबेला, लॉकडाउन की लव स्टोरी, शुभारंभ, पुनर्विवाह, राधे कृष्ण. Apart from TV serials, he has also worked in Hindi films such as Chennai Express, Singham Returns, and web series Tantra. हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं गपशप। आज हमारे साथ एडवर्टाइजमेंट और टेलीविजन के दुनिया के एक जाने पहचाने नाम राकेश कुकरेती हैं। शायद ही कोई होगा जिन्होंने उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा टेलीविजन पर नहीं देखा होगा। राकेश जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो गपशप। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। आई मीन, और गपशप के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो वेल, अच्छा लगा। आप लोग, आपका भी चेहरा जो है मुस्कुराता हुआ ही है। थैंक यू सो मच। तो राकेश जी, पहाड़ों से मुंबई तक का सफर, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? वेल, शुरुआत जो जो मेरी एक्टिंग की हुई थी वो पहाड़ों से ही हुई थी। आपने सुना होगा पहाड़ों में, मतलब हमारे उत्तराखंड से हूँ मैं, तो पहाड़ों में वो रामायण जो है ना, रामलीला, वो बहुत होती है। तो बचपन में सबसे पहली बार जो मैंने एक्टिंग की थी वो रामलीला में ही की थी मैं। और उसमें हनुमान जी के पीछे जो उनकी वानर सेना होती थी, तो मेरी मम्मी ने भी मुझे भी गदा पकड़वा दिया था, चल तू भी कूद जा। तो वहीं से शुरुआत, वहीं से शुरू हो गई थी। मेरे डैड जैसे कि आर्मी में है, तो उसके बाद हम गांव से करीब 5 साल का रहा हूँ। उसके बाद हम लोग पूना शिफ्ट हो गए थे, पापा का ट्रांसफर पुणे में हुआ था। तो बस उसके बाद फिर स्कूल में करने लगा मैं। स्कूल में काफी प्लेस किए मैंने, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स किए हैं, फिर डांस कॉम्पिटिशन्स किए। इसी तरीके से सिलसिला बढ़ता रहा, धीरे धीरे करते 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 मतलब यहाँ तक। ओके। सिंस आपने बचपन की बात छेड़ी है, तो हमने ये सुना है कि बचपन में आपको लोग सलमान खान बुलाते थे, तो इसके बारे में कुछ बताएं। बचपन में तो नहीं, उस वक्त मैं 11th में था। और सिलीगुड़ी में पढ़ता था उस वक्त मैं, आर्मी स्कूल में था। तो उस वक्त मैंने प्यार किया फिल्म रिलीज हुई थी। तो मुझे भी नहीं पता था कि मतलब ऐसा कुछ मैं उन जैसा लगता हूँ या ऐसा कुछ है। तो वो स्कूल में होता ना, फिल्म देख के जो आए थे मैंने प्यार किया, एक ने कहा, दो ने कहा, तीन ने कहा, ऐसे करते करते मतलब पूरे स्कूल में वो हवा फैल गया था कि अरे वो राकेश जो है वो एकदम सलमान जैसे लगता है, उसका फेस कट, उसका लुक, हेयर स्टाइल, बॉडी स्ट्रक्चर सब वैसे ही है। अभी के नहीं, मतलब मैंने प्यार किया में जैसे सलमान दिखते थे उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहुत काफी मिलता जुलता था। तो उस वजह से काफी फेमस हो गया था, मैं स्कूल में ही फेमस हो गया था। तो दूसरे स्कूल के बच्चे भी आते थे मुझे देखने के लिए, यार उसको देखना, वो वैसे दिखता है करके। हाँ। वो एक होता है ना, छोटे शहरों में क्रेज होता है बड़े बड़े स्टार्स का। यहाँ मुंबई में तो नहीं होता है, लेकिन वहां हमारे छोटे शहरों में बहुत होता है। सिलीगुड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, वेस्ट बंगाल। तो ये काफी उस टाइम क्रेज था लोगों में कि भाई राकेश को देखना, उसके जैसे दिखता है। उस टाइम मैं 11th में था। तो दोस्तों भी बहुत टशन रहा होगा आपका। टशन तो टशन तो वैसे ही था एक्चुअली। मैं प्लेज व्लेज ये सब बहुत करता था मैं, तो वैसे ही स्कूल में काफी हैपनिंग तो था ही। मैं मतलब स्पोर्ट्स में भी, मतलब सब में फर्स्ट सेकंड आते ही था मेरा। पढ़ाई में एवरेज था मैं, लेकिन इन सारी चीजों में बहुत आगे था मैं। तो एक नाम जो स्कूल में होता ना कि बड़े थोड़े से बदमाश, थोड़े से नॉटी और थोड़े से इस तरह के जो बच्चे होते हैं, उनका थोड़ा नाम होता ही है स्कूल में हर जगह। तो वैसे नाम तो था कि हाँ। प्लस एक प्लस पॉइंट हो गया था कि उसके हीरो के जैसे भी दिखता है ये। तो
इससे थोड़ा तेज था स्कूल में। ओके। तो आपने ये कब डिसाइड किया कि मुझे एक्टिंग को एज अ करियर बनाना है? आपने जब ये डिसाइड किया और फैमिली में जब शेयर किया तो फैमिली का रिएक्शन और उनका सपोर्ट कितना रहा? वेल, मतलब एज एन एक्टर मुझे कब बनना था ये मैंने सोचा था, मेरे ख्याल से 9th-10th के बाद ही सोच लिया था मैंने। उस वक्त मैं मुंबई में ही था, मतलब मेरे डैड का ट्रांसफर यहाँ हुआ था, हम लोग कोलाबा में रहते थे। तो उस दौरान मैंने काफी शूटिंग्स देखी थी। हम्म। मेरे डैड के ऑफिस में भी बहुत सारी दहलीज फिल्म आई थी जैकी श्रॉफ की, राज बब्बर, तो वो उनकी शूटिंग हमने वहां देखी। फिर बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी, जैसे इस तरह की काफी फिल्मों की शूटिंग है। धीरे धीरे वो देख देख के अच्छा लगने लगा था। तो अब हम्म। वैसे भी मैं स्कूल में करता ही था, तो मुझे लगा कि यार मुझे एक्टर ही बनना चाहिए। लेकिन उस वक्त छोटा था तो ज्यादा कुछ कहा नहीं मैंने डैड मॉम को। लेकिन हम्म। हाँ, 12th होने के बाद मैंने अपने डैड से कहा था कि मुझे एक्टर बनना है, तो उन्होंने तो साफ मना कर दिया था कि नहीं भैया, ओह। इस फील्ड में नहीं जाना। वो चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊं, जैसे मेरे दादाजी थे, पापा हैं, चाचा हैं, मामा हैं, हम्म। सारे लोग आर्मी थे। और ओके। तो एकदम खिलाफ थे इसके कि नहीं यार, मतलब ये फील्ड बहुत ही स्ट्रगल है इस फील्ड में, और बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर उसके बाद सक्सेस मिलेगी भी या नहीं मिलेगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। हम्म। आप अभी आप कोई एग्जाम देते हो, उसे पास कर देते हो, आप एक क्वालिफाइड हो जाते हो। लेकिन यहाँ पे तो आपको हर बार एक नया एग्जाम देना होता है, हर एक नए प्रोजेक्ट के लिए जी। एग्जाम देना होता है। तो वो सिलसिला कभी खत्म ही हम्म। नहीं होता है, अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं हुआ है। हम्म। तो मतलब इस चीज का डर था पापा को, वो इनसिक्योर थे काफी कि अगर इस फील्ड में जाएगा तो पता नहीं कैसी इसकी लाइफ होगी, क्या होगा, कुछ कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या वैसे ही फिर नाकामयाबी देखकर वापस आ जाएगा। तो इसका डर था उन्हें। हम्म। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटा ठीक है, तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले अपनी पूरी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। ओके। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं पढ़ाई पूरी कंप्लीट करूंगा। तो मैंने हम्म। ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, दिल्ली से, डीआईएमएस से। फिर उसके बाद फिर पापा से पूछा, लेकिन फिर भी पापा थोड़ा वो थे कि नहीं नहीं करना। लेकिन मॉम ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मॉम ने कहा कि नहीं, जब उसकी इतनी इच्छा है तो लेट हिम ट्राई, करने दो उसे। फिर ओके। डैड मान गए। और फिर ऐसा हुआ कि मेरे डैड मॉम मुझे अपने साथ यहाँ मुंबई लेकर आए, मुझे एक ओके। हॉस्टल में उन्होंने रखा। फिर एक उन्होंने कहा था कि तू वहां जा रहा है, वहां तेरी कोई जान पहचान नहीं है, तो तू ऐसा कर, किसी हम्म। एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, वहां तुझे एक सर्कल मिलेगा, तो वहां तेरे जैसे और भी एक्टर्स होंगे जो एक्टर बनना चाह रहे होंगे, तो वो उनके साथ मिलेगा, तो तुम्हें एक जरिया मिल जाएगा लोगों से मिलने का, आपस में तुम्हें एक जी जी। सपोर्ट भी मिलेगा एक दूसरे का, हम्म। मेंटली इमोशनली। तो मैंने उनकी ये बात मान ली, और मैं आशा चंद्र इंस्टीट्यूट मैंने उस वक्त जो था ज्वाइन किया। और हम्म। उनकी बात सही भी निकली, मतलब एक सर्कल बन गया था हमारा। तो ये उनका सपोर्ट रहा डैड मॉम का। फिर उसके बाद काफी बहुत इजीली भी काम नहीं मिलता है। तो शुरुआती दौर में शुरुआत के 2 साल जो थे वो मैंने ये सोच के हम्म। ही बिताया कि मुझे सिर्फ हीरो बनना है, अच्छा। हीरो का काम ही करना, सिर्फ बाकी लीड कोई। लीड हाँ, रोल्स करने हैं। फिल्में ही करनी है, मैंने हीरो ही बनना है, मेरे को कोई छोटा हम्म। कैरेक्टर कोई ये वो कुछ नहीं करना है मुझे। और मैंने 2 साल जो हम्म। है मैं ऐसे ही बर्बाद कर दिए अपने। ओके। बर्बाद तो नहीं किया, मैंने साइन किए थे कुछ फिल्में, लेकिन कुछ आधी बनी, कुछ नहीं बनी। अभी ज्यादा हमें नॉलेज भी नहीं था कहाँ कैसे किससे मिलना है। अब वहां तक पहुंचना भी इतना इजी नहीं होता ना, मतलब आप हम्म। हम लोग को ज्यादा पता भी नहीं होता कहाँ किससे कब मिलना है, क्या नहीं मिलना है। वो धीरे धीरे करके समझ में आने लगा था। तो उसके ओके। बाद मुझे लगा 2-3 ढाई 2 साल ऐसे ही निकल गए। तो डैड मॉम तो सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मुझे भी कुछ कुछ करना चाहिए। तो मैं एडवर्टाइजिंग की तरफ फिर मैंने बुक लिया। फिर तो उसके आपका बाद मैंने, फर्स्ट ब्रेक ये टीवी कमर्शियल्स में था या टीवी सीरियल में था? नहीं नहीं, मैंने शुरुआत अपने कमर्शियल से ही की है। मैंने कोलगेट के एड से किया था मैंने। ओके। तो तो ऐड के मैंने कोलगेट का किया, उस वक्त स्टेपसिल्स का किया। तो उस दौर में काफी ऐड किए मैंने। हम्म। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे सीरियल्स मिलने लगे। एक कॉमेडी शो आता था, एक्टिंग एक्टिंग, सब टीवी पे, जब सब टीवी लॉन्च ही हुआ था। तो एक्टिंग हम्म। एक्टिंग हो गया। फिर पॉप डोनट्स 2 शो में एक साथ करता था उस वक्त। हम्म। तो पॉप डोनट जो था वो एंकरिंग शो था, काउंटडाउन शो था। तो उसमें कभी कभार मिमिक्री कर देना, या कोई पॉप सिंगर्स हो गए, जैसे शान था, शान का इंटरव्यू हम्म। मैंने लिया था उस टाइम। फिर अदनान सामी का लिया था, अपाची इंडियन उस टाइम जो बड़े फेमस थे, जी अगर जी आपको याद बिल्कुल। होगा तो। हाँ, तो यस उनका बिल्कुल। मैंने बहुत सारे ऐसे सिंगर्स के इंटरव्यूज दिए थे।
तो मैंने हम्म। शुरुआत वहां से ही की थी मैंने। उसके बाद धीरे धीरे ओके। करके सीरियल्स मिलते रहे, फिर दूरदर्शन में एक दो शो मैंने किया था, वक्त बताएगा कौन अपना कौन, ये सोनी के लिए था। पाप पुण्य का अच्छा। लेखा जोखा डीडी वन के लिए था। फिर वक्त जो था वो मैंने सोनी के लिए किया था। वो काफी बड़ा शो था, उससे काफी पॉपुलैरिटी भी मिली, क्योंकि मेरा उसमें पर्टिकुलर मेरा जो फेस है उसका होर्डिंग्स भी लगे थे पूरे ऑल ओवर बॉम्बे में, सब जगह लगे थे। तो तो आपको उस ये शो, कैसे फील होता है जब फर्स्ट टाइम अपना चेहरा अपने इतनी बड़ी बिग बैनर में सब जगह लगते हुए देखा? हाउ वाज द फीलिंग? बहुत अच्छा लगता था, मैंने बहुत प्राउड फील करते थे, मैंने पेरेंट्स भी प्राउड फील करते थे। उस टाइम तो खैर मोबाइल मोबाइल था नहीं, ओके। मोबाइल शुरू नहीं हुए थे मेरे ख्याल से उस वक्त। तो कैमरे से फोटो खींच के मैंने अपने घर भेजे थे मतलब। तो ओके। काफी उन्हें खुशी हुई। और तो मतलब ये चलने लगा, फिर सीरियल एक के बाद एक करता चला गया मैं। वक्त के बाद फिर सहारा का एक शो करता था मैं, तो वो सहारा, उसके बाद तो रेस्ट्रिक्शन आ गया था, तो एकदम फिर शोज थोड़े बीच में बंद हो गए थे। फिर वापस एडवर्टाइजिंग शुरू की मैंने, और उसके बाद 2 साल लगातार 2010-11 मैंने सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइज की। बहुत सारे ऐड किए मैंने, इतने ऐड किए कि मतलब मैं खुद भी नहीं, मेरे को अभी खुद भी याद नहीं कितने। मेरे को बोले तो मैं 10-15 भी बड़ी मुश्किल से गिन पाऊंगा, इतने कर लिए मैंने। सारे बड़े अच्छा। ब्रांड्स किए मैंने। तो वो 2 साल मेरे, वो चाहे फिर वो साउथ में हो, तमिल तेलुगु मलयालम, हिंदी हो, या फिर बीबीसी के लिए भी किया मैंने, लंदन के लिए भी किया मैंने, श्रीलंका के लिए भी किया मैंने हर तरह के एड्स में मैंने काम किया, ब्रांड्स में मैंने काम। फिर ओके। 2 साल बाद तो जब ये सब का क्रेडिट आप ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग को भी देते हैं? आपको क्या लगता है कि ये ट्रेनिंग नहीं, कितनी ये जरूरी ट्रेनिंग होती है तो इस लाइन आप में आने के लिए? सीख के आप आ जाते हो, मैंने ट्रेनिंग हम्म। तो आपको सिखा देता है। अभी मेरे साथ के जैसे, अभी हम, जब मैं ट्रेनिंग में था तो मेरे साथ करीब 35-40 बच्चे थे हम लोग। उन ओके। 35-40 बच्चों में सिर्फ मैं और एक मेरा एक दोस्त और है, हम दो ही हैं जो मतलब अभी तक यहाँ टिके हुए हैं, बाकी तो कौन कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं है। अच्छा। तो ये आपकी जो डेडिकेशन और जो मेहनत है, वो ही है सब कुछ। बाकी तो खैर बहुत लोग होते हैं कि साल भर मेहनत किया, लगा नहीं हो रहा है, चल छोड़ो, निकल लिए। वो गिव अप कर बहुत, देते हैं। हाँ, गिव अप, ज्यादातर लोग गिव अप ही कर देते हैं। हम्म। और जैसे कि आप जानती हैं, आप लोग भी जानते हैं कि मुंबई जो है बहुत ही कॉस्टली सिटी है, मतलब जी। हर चीज बहुत महंगी है यहाँ पर। तो वैसे ही फिर हम्म। लगने लगता है नहीं यार, लाइफ अच्छी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, ऐसा भी रहना है। तो फिर उनको लगता है कि नहीं चलो यार, अपने इधर ही चलते, वहीं सेफ है, सब कुछ अच्छा है, कुछ और। तो ऐसा होता है। तो डेडिकेशन आपका मेन इंपॉर्टेंट, डेडिकेशन है। इंस्टीट्यूट में तो अभी कितने सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, हर इंस्टीट्यूट से आप हम्म। देखिए 40-50 बच्चे तो होते ही हैं हर 3-4 महीने में। तो चाहे किसी भी, चाहे बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट हो, छोटे से छोटा इंस्टीट्यूट हो, निकलते हैं। लेकिन उनमें से एक दो ही होते हैं जो मतलब कुछ कर जाते हैं, बाकी सब तो चले जाते हैं, बिजनेस ओके। देके चले जाते हैं इंस्टीट्यूट्स का। तो ये ओके। है। तो आपने तो हर मीडियम में आपने काम किया है, फ्रॉम थिएटर, जैसे कि आपने बताया, फ्रॉम थिएटर, देन फ्रॉम थिएटर टू टीवी कमर्शियल्स, देन टीवी कमर्शियल्स टू फिल्म्स, एंड नाउ वेब सीरीज ऑल्सो। तो हाँ हर एक मीडियम में एक्टिंग करने का कैसा एक्सपीरियंस रहा, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? यार, अभी जैसे मैं शुरुआती मैंने आपसे बताया कि मैं प्ले करता था, इप्टा से भी मैं स्कूल कॉलेजेस में किए मैंने, फिर उसके बाद मैं इप्टा से जुड़ा हुआ था। ये कैफी आजमी की एकेडमी है, जिसे राजेंद्र वंशी जी आगरा में चलाते थे। तो अच्छा। उनके साथ मैंने करीब 1.5 साल मैं थिएटर से जुड़ा रहा मैंने, और बहुत सारे प्लेस किए मैंने। स्ट्रीट प्लेस होते हैं, जैसे नुक्कड़ नाटक कहते हैं आप लोग, तो नुक्कड़ नाटक किए मैंने, वैसे प्ले। अब ये जो प्ले हम करते हैं इसमें तो आदमी पूरा खुल के करता है, वो करता है। लेकिन अभी जैसे टेलीविजन का मीडियम होता है, एक लिमिटेड होता है, इस फ्रेम के अंदर ही एक्टिंग करना है, इसके बाहर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, वो नहीं जाना। वो स्टेज में आपको पूरी फ्रीडम होती है, आप कहीं पे भी जा सकते, कैसे भी जा सकते, कहीं भी हाथ फैला सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन वो टेलीविजन का मीडियम जो एकदम लिमिटेड होता है, तो मुझे यहाँ है तो यही ऐसे ऐसे ही बोलना है। अभी जैसे क्लोज है तो फिर इतना ही रहता है, ये ओके। है। तो ये आप ऐसे भी नहीं कर सकते, ऐसे भी नहीं, आप फ्रेम से बाहर चले जाओ। तो एक बंधा हुआ एक रिस्ट्रिक्शन मीडियम है। होता है। अब वो सिर्फ ये आई सर जो आप बोलते हैं वही है जो पब्लिक देखती है और उन्हें पसंद करती है, जो। तो ये एक ओके। ये स्टेज में और ये इसमें ये डिफरेंस है। बाकी एड्स में भी
टेलीविजन हो गया, एड्स हो गया, फिल्में हो गई, सब वो मीडियम थे, एक ही जैसा एक्टर जो जैसा एक्टिंग करता है वैसी है। बस हाँ थोड़ा बहुत टेलीविजन में थोड़ा लाउड होता है, एडवर्टाइजिंग में थोड़ा एकदम सटल होता है, नेचुरल होता है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो इसी तरीके से हम्म, उसमें भी परफॉर्मेंस तो लगता नहीं है कि आप एक्टिंग कर रहे हो, नेचुरल आप जैसे बात कर रहे हैं। फिल्मों में भी अभी पूरा ट्रेंड तो चेंज हो चुका है, अभी आपने देखा ही होगा कि सब नेचुरल एक्टिंग करते हैं, तो आप लगता नहीं कि कोई हम्म, एक्ट कर रहा है, ओवर जी। ओवर द टॉप जा रहा है, या चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, डायलॉग्स बोल रहा है, या एकदम बहुत लंबे लंबे पॉजेस हम्म, लेके बोल रहा है, वो सब अभी ट्रेंड खत्म हो चुका है। अब जैसे हम आम बात करते हैं वैसे ही परफॉर्मेंस करनी है, तो ओके। ये जैसे है। कि आपने बताया कि बहुत सारी चेंजेस है राकेश जी, सिंस आप इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में मोर देन 2 डेकेड्स से रह चुके हैं, तो हाँ, आपको 30 क्या साल लगता के है हो ये इंडस्ट्री किस तरह से इवॉल्व हुआ है? मुझे लगता है कि अभी मतलब डेवलप तो हुआ है, मैंने आप काफी सारे कंटेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो हम्म, ओटीटी में हो, चाहे फिल्मों में है, टेलीविजन में भी आते हैं, लेकिन अभी पब्लिक डिमांड जो है वो टेलीविजन में जो है वो एक लिमिटेड ही है, सबको वो सास बहू उस तरह के ही सीरियल पसंद है, तो उसमें हम्म, ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो कंटेंट अलग अलग जो आपको देखने को मिलेगा वो है ओटीटी जैसे, ओटीटी में आपको बहुत अलग ही कंटेंट देखने को मिलता है। हम्म, और फिल्मों में आपको आजकल आप देखिए छोटी छोटी फिल्में जो बनती हैं अभी, जैसे जी, आयुष्मान खुराना जैसे जिस तरह की फिल्मों में काम करते हैं, राजकुमार राव जिस तरह की हम्म, फिल्मों में काम करते हैं, वो कंटेंट बेस्ड होती है, तो वो हम्म, फिल्में बहुत चल रही हैं, वो देख रहे हैं लोग। अभी तो ओटीटी में ही मतलब एक हफ्ते बाद आया थी तो लोग वही मतलब ये है कि कंटेंट अगर अच्छा हो तो फिल्में चलेंगी ही चलेंगी, डेफिनेटली चलेंगी। कंटेंट नहीं होगा अच्छा तो आप हम्म, किसी को भी लेके बनाओ फिल्म नहीं चलेगी, तो जी। तो एंड ये राकेश जी, आप दिया और बाती बहुत एक पॉपुलर और सक्सेसफुल सीरियल रहा है। उसमें काम करने के बाद आप ऑलरेडी तो पॉपुलर थे ही, बट आप बहुत पॉपुलर नाम हो गए हर एक घर में। तो इसका अ, काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो दिया बाती से तो मैं काफी लंबे तक तो नहीं जुड़ा था, क्योंकि मैं हम्म, इनिशियल में ही बन जाता हूँ, आई वॉज प्लेइंग हम्म, संध्यास फादर, तो वो पहली बार मैं किसी मैंने टेलीविजन में फादर का रोल किया था मैंने, और उससे पहले तक मैं एडवर्टाइज में था, तो हम्म, वो मैं इनिशियली तो कर नहीं रहा था, मैं सोचा नहीं यार मैं मुझे फादर नहीं बनना है, मुझे अभी ये सब नहीं करना, ये नहीं। लेकिन उसके जो प्रोड्यूसर थे वो उन्होंने डायरेक्ट भी किया था इनिशियल, मेरे मेरे तो सारे एपिसोड उन्होंने डायरेक्ट किए थे, तो हम्म, उन्होंने कन्विंस किया कि नहीं राकेश ये बहुत अच्छा रोल है, और जो इनिशियल जो है बच्ची छोटी दिखाएंगे उसका, उसकी पूरी जर्नी दिखाएंगे बचपन से बड़े तक का, और जब वो जी, बड़ी होगी तो तुम्हारी डेथ के बाद वो तुम्हारे सपने को लेके आगे चलेगी। तो हम्म, उन्होंने मुझे काफी अच्छे तरीके से समझाया, फिर कन्विंस भी किया कि ये, मैंने बोला यार टेलीविजन में 2 साल के बाद आ रहा हूँ वापस, तो उन्होंने बोला कि नहीं तो मैं इसके साथ तुझे दूसरा शो भी दूंगा, तो उन्होंने मुझे इसके साथ ही पुनर्विवाह भी ऑफर किया था, मतलब बोला एक दो महीने रुक जाओ उसके बाद पुनर्विवाह भी मैं तुम्हें दूंगा। हम्म, तो सुमित सर ने अपनी बात पे वो अमल रहे, और उन्होंने दिया बाती के साथ साथ मुझे पुनर्विवाह में भी काम दिया, दिया बाती से काफी नाम हुआ मेरा, डेफिनेटली हुआ, हम्म, टेलीविजन में नाम हुआ, जी, प्राइज हुआ, और उसके बाद तो फिर मैं कंटिन्यू शो करता ही रहा, फिर दिया बाती मैं जैसे ही काम खत्म हुआ पुनर्विवाह में शुरू हुआ, पुनर्विवाह के साथ हम्म, साथ मैं खेला था सोनी का ही होंगे जुदाना हम, होंगे जुदाना जी, हम खत्म होने होते होते मैं एक दो लिस्ट करने लग गया मैं लाइफ ओके में, फिर उसके बाद ओके, आशी आ गया सोनी पल पे, फिर उसका परदेश में है दिल, सिलसिला प्यार के, ये दोनों स्टार प्लस में आए, ये दोनों हम्म, इतना चले ही, आठ 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 नौ नौ महीने चले ये दोनों के दोनों शो, इतना हुआ नहीं इसमें क्रेज। फिर जो टर्निंग पॉइंट हम्म, आया वो आया मेरा राधा कृष्णा से, ये अच्छा, 2 शो के बाद जब राधा कृष्णा मैंने किया, राधा कृष्णा मैथोलॉजिकल शो मैंने इससे पहले कभी किया नहीं था, जिसमें हम्म, पूरा गेटअप ये सब के साथ करना हो, तो मैं थोड़ा वो डरता भी था, क्योंकि वो काफी हैवी ज्वेलरीज होती है, मुकुट हैवी होता है, तो मैं सोचा नहीं यार मैं हम्म। उस तरह उस तरफ नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा वो सब, तो आपने टाइम लिया राधे कृष्ण को हाँ बोलने के लिए? हाँ मैंने टाइम लिया, थोड़ा टाइम लिया मैंने, क्योंकि अ, मैंने बोला यार गेटअप वेटअप में यार बहुत हैवी होता तो मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मेरे को हेडेक हो जाता है ज्यादा देर तक अगर ये सब हम्म, रखो,
तो जी। उन्होंने कहा, नहीं राकेश, इसमें हम ट्रेंड चेंज कर रहे हैं और वो मुकुट उकुट की जगह हम कपड़े का ही कुछ बांध के वो सब करेंगे। तो उन्होंने जो था वो कपड़े का ही बनाया, वो बहुत लाइट वेट का बनाया। और हम्म, अब मेरे लिए नया भी था क्योंकि मैं इससे पहले माइथोलॉजिकल किया नहीं था, और इसकी जो शुद्ध हिंदी जो है वो इस हम्म, तरह से बात की भी नहीं, स्कूलों में भी नहीं किया, आर्मी स्कूल से पढ़े हुए, तो वैसी लैंग्वेज लैंग्वेज पे इतना वो था नहीं मेरा पता। हिंदी बोलते थे हम, अच्छी हम्म, हिंदी बोलते थे, लेकिन इस तरह की हिंदी नहीं बोलते थे। ओके। तो उसको पकड़ने में थोड़ा टाइम लगा मुझे, करीब महीना भर लगा मुझे, लेकिन एक बार जब पकड़ लिया तो फिर एकदम फ्लो में निकल गया, एंड इट बिकेम ए ह्यूज हिट, मतलब बहुत बड़ा हिट रहा ये। और जी जी, ये डेफिनेटली। पॉपुलैरिटी मिली मुझे राधा कृष्ण के वजह से भी। और अब The खुद भी overall मुझे look अच्छा of Radha Krishna was very different because उसमें looks and costumes काफी different थे compared to जैसे पहले के mythological हाँ, serials जैसे बनते कि थे। हाँ बिल्कुल एकदम अलग ही डिजाइन उन्होंने दे रखे थे इसके, एकदम डिफरेंट लुक दिया था, मतलब आपने देखा भी होगा, हम्म, एकदम वेरी कलरफुल जी। एंड वेरी लाइव। एंड वो मैंने, आप एक बार देखोगे तो आप अट्रैक्ट हो ही जाओगे। और हम्म, भले वो लुक्स को लेके हो गया, सेट्स को लेके हो गया, कॉस्ट्यूम को लेके हो गया, परफॉर्मेंसेस को लेके, आप देखिएगा, आप राधा कृष्ण अगर आप कभी आपने देखा होगा या कभी देखेंगे जी आप, जरूर देखा है, हम सब तो ने आप देखा है। मतलब हर एक एक्टर का आप देखोगे कि आपको लगेगा कि नहीं ये इस कैरेक्टर के लिए ही बना हुआ हम्म, है। मतलब बहुत काम किया, क्रिएटिव से काम किया, डायरेक्टर से काम किया, मेकर्स ने काम किया है इसके ऊपर। मतलब राधा कृष्ण आपने तो देखा कि चलो राधा कृष्ण आ गया, लेकिन उसके पीछे जो है सिद्धार्थ सर ने, जो इसके प्रोड्यूसर हम्म, डायरेक्टर, मतलब करता धरता वही है इसके। तो उन्होंने जी। ये 2 साल का इसके पीछे जो उनकी जर्नी रही इसको डेवलप करने में, हम्म, वो बहुत सामने आए, या लोगों ने फिर बहुत पसंद किया उसको। उनकी मेहनत वो दिखती नहीं है, दिखती तो वहीं से जहां से आप स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन उससे उसके जो पीछे की जो जर्नी है वो उन्होंने बहुत स्टडी की उसको लेके, और मतलब बहुत काम स्टडी बहुत ज्यादा है। बहुत काम किया, और वो ओके। हिट साबित हुआ। हम्म, राकेश जी, आपने चेन्नई एक्सप्रेस में भी काम किया है, इसके बारे में बताएं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद शाहरुख खान? चेन्नई एक्सप्रेस, वेल चेन्नई चेन्नई से पहले भी मैंने फिल्में की हैं, जैसे कि मैंने राम गोपाल वर्मा सर के साथ की थी नॉट ए लव स्टोरी। और ओके। फिल्मों का ये है कि जब मैंने आपको बताया ना कि शुरुआती दौर में काफी भटका मैं भी इधर उधर फिल्मों के लिए, तो उसके बाद फिर जब मैं एडवर्टाइजिंग और सीरियल्स में आ गया तो फिर मैंने फिल्मों की तरफ एकदम रुख ही बदल दिया था। फिर मैं नहीं, आ गया सामने से तो काम कर लेता था, नहीं तो मैं आगे से नहीं जाता था, मैं गया भी नहीं कभी फिल्मों के लिए आगे से। ओके। तो राम गोपाल वर्मा सर ने भी वैसे ही एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे बुलाया और बोला कि सर मिलना था, मिले। उन्होंने मिला है, मतलब कोई लुक टेस्ट नहीं, कोई स्क्रीन टेस्ट नहीं, उन्होंने देखा मुझे, देख के बोला कि राकेश तुम ये रोल कर रहे हो। और पहली फिल्म मेरी वही थी, फिर उनके साथ ही थी नॉट ए लव स्टोरी, वो की मैंने। उसके बाद जब मैं शो कर रहा था पुनर्विवाह, जी का शो था, तो उस वक्त ऑफर आया था मेरे पास चेन्नई एक्सप्रेस का। तो उस वक्त एक्चुअली मैं ऑलरेडी 2 शो कर रहा था, मैं पुनर्विवाह भी चल रहा था मेरा और होंगे जुदाना भी चल रहा था, तो मेरे पास उस वक्त टाइम था नहीं कि मैं कुछ ऐसा करूं। लेकिन उन्होंने ओके। बोला कि वहां से मुझे आया था कि मतलब आप जो है वो आपका जो है लुक वो पसंद किया गया है, और वो मैंने किसी एड में उन्होंने देखा था मुझे, उनके जो क्रिएटिव और कास्टिंग वाले जो भी थे उन्होंने देखा था मुझे, और वो चाहते थे ओके। कि मैं वो ये रोल करूँ शाहरुख के फ्रेंड का। और अच्छा। रोहित शेट्टी ने भी हाँ बोल दिया था कि हाँ, कि भाई राकेश को ले लो इस रोल के लिए। तो बस हम्म, मेरे ही वो था। तो मैंने बोला सर, मैं मतलब कास्टिंग वालों से मैंने बोला कि भाई मेरे पास मैं आ नहीं पाऊंगा आप लोगों के पास। उन्होंने बोला मिलना चाहते हैं, मीटिंग रखना चाहते हैं। मैं आ नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं आधा दिन तो मैं इधर बिजी रहता हूँ, आधा दिन इधर बिजी रहता हूँ, मैं 2-2 शो में। तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं फ्री 10 बजे 11 बजे होता था, मैं घर पहुंचता था मैं, तो नहीं हो पा रहा था। तो चलो कोई नहीं, तो मैं सेलेक्ट तो कर ही लिया। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल भी मेरे पुनर्विवाह के सेट में मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ था। तो वहां पे आए ओके। थे कॉस्ट्यूम वाले, वहां पे उन्होंने कॉस्ट्यूम ट्रायल किया मेरा। और फिर जब हम्म, शूट की बारी आई थी तो मुझसे मैंने बोला, सुबह तो मैं खैर इधर शूट करता था, तो मैं जो हमारी जो शिफ्ट लगती थी वो इवनिंग की लगती थी। तो जी। 7 बजे के बाद मैंने जो भी शूट किया वो 7 बजे के बाद ही शूट किया था, 7 से लेकर 2 बजे तक हम शूट करते थे। तो वो, और एक दिन जो था वो हैदराबाद में शूट होना था, वो मैंने फ्री ले रखा था, दोनों
को मैंने कह रखा था कि मेरा जो भी काम है सीरियल वालों को कि निपटा देना, क्योंकि एक दिन के लिए मुझे हैदराबाद जाना है। ओके। तो ऐसा मैं वो जो आपने देखा होगा जो ऑफिस के जितने भी सीन थे चले उसमें वो सब हैदराबाद में शूट हुए। ट्रेन वाला सीक्वेंस वो भी हम्म, हैदराबाद में, जहाँ पे हम हम्म, शाहरुख सर पे मीट कर रहे हैं, मैं और मेरा जो दोस्त बना है मनु मलिक, तो वो जी। हैदराबाद में शूट हुआ। बाकी जितना भी घर के जितने भी शूट हुआ था वो यही यशराज स्टूडियो में हुआ था। तो इस ओके। तरीके से मैंने काम किया, और शाहरुख सर के साथ काम करना मतलब मैं अमित जी के बाद जिसका फैन रहा हूँ तो वो शाहरुख सर ही रहे। तो मैं पहले से ही बहुत बड़ा फैन था उनका, और उनके अंदर एक हम चार्म है। सभी उनके बहुत बड़े फैन हैं। डेफिनेटली हम सभी हैं, मतलब जो वो वर्सेटाइल एक्टर है, मतलब उनकी हम्म, बात ही अलग है, उनके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो एक अलग ही मुकाम पर है वो। तो हम्म, उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। वो बहुत फ्रेंडली है, सबसे पहले मतलब बहुत फ्रेंडली है, बहुत लविंग है, और आपको पूरा मौका देते हैं। आपको जिस तरीके से अपने कैरेक्टर को निभाना है उस तरीके, मतलब वो लेकिन यार ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। वो पहली ओके। पहले दिन उन्होंने सबसे पहले तो मुझे यही कह दिया था कि भाई तुम ये सर्वर मत बोल। पहली बार बोला सर्वर मत बोलो, अगर फ्रेंड प्ले कर रहा है दोस्त के जैसे ट्रीट करो, ये वो मस्ती करने लगे। तो हम्म, वो फ्रेंडली हो गए थे बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी हम मैंने हिलमिल भी गए थे उनसे। और अब वो परफॉर्मेंस में भी दिखाया गया, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे जितने भी टेक्स हुए हैं वो वन टेक ही ओके हुए हैं हमारे, कोई उसके रीटेक रीटेक अच्छा। कुछ नहीं हुए। हाउ हाँ, वन इंटरेस्टिंग। टेक ओके हुए हैं। हाँ, एक रिहर्सल दो रिहर्सल होती थी, उसका सीधे टेक और ओके। तो वो था, और वो ऐसे ह्यूमन बीइंग तो बहुत ही अच्छे इंसान है वो। अब इमेज उनकी वो कभी अच्छा बनाते हैं कभी बुरा बनाते हैं, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छे हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। पहले हमें भी लगता था कि यार उनके अंदर, जब तक काम नहीं किया था, जब तक मिले नहीं थे, तब तक हमें भी लगता था कि नहीं यार उनके अंदर जैसे लोग बोलते हैं, जैसे न्यूज में बोला जाता था बहुत एटीट्यूड होगा, थोड़ा ये अपने होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही रिस्पेक्ट, मतलब सामने वाले एक्टर को बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं। जी। वो कदर समझते हैं, मतलब कि हाँ कलाकार है, कलाकार की इज्जत तो है। हम्म। ये राकेश जी, जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आपका इतना टाइट शेड्यूल रहा है एंड आप शिफ्ट्स आपके टाइम्स रहते थे कि आप शाम के टाइम दे सकते हैं एंड फिर मॉर्निंग का हाँ, टाइम अलग है, ये दिन रहा अलग एक है, पीरियड था बट ये सब में सभी की लाइफ में आता है ऐसा पीरियड, कभी कभी होता है ऐसे। हम्म, लेकिन उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया था कि भाई एक टाइम पे एक ही काम करना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा हम्म, रहता है, वो स्ट्रेस नहीं होता है। नहीं तो बहुत स्ट्रेस रहता है लाइफ में, मतलब इधर भागो उधर भागो, गाड़ी इधर से इधर भगवाओ, हम्म। इधर से इधर भगवाओ, ऐसे। तो आप एक काम तो करो कितनी अपना। प्रिपरेशन करनी पड़ती है राकेश जी कैरेक्टर को प्रिपेयर करने के लिए, खुद को तैयार करने के लिए फॉर अ रोल? देखो टेलीविजन में तो ये होता है ना कि आपके शुरू शुरू के जो कुछ टाइम होता है, हम्म, जैसे कि 10-15 दिन लगते हैं, वो आप उसके बाद आप अपने कैरेक्टर में चले जाते हैं, तो उसके बाद तो आप करते चले जाते हैं। उसके बाद टाइम, उसके बाद आपको कुछ प्रिपेयर नहीं करना होता, बस लाइनें बोलनी होती है, वो आप उसके अंदर कैरेक्टर के अंदर घुस चुके होते हो। हाँ, हम्म, अगर जैसे फिल्मों के लिए है वो नया कैरेक्टर आता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि हाँ भाई इसको मेरे को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इसका कैसा तरीका होगा बोलने का, बैठने का, उठने का, चलने का, बात करने का तरीका, वो सब एक नए कैरेक्टर के लिए देखना। लेकिन अभी टेलीविजन तो आपको पता ही है कि वो सालों साल चलते हैं। हम्म। ऐसा तो है कि एक महीने में ही खत्म हो जाएगा, तो एक बार आप पकड़ लिया आपने कैरेक्टर, उसके बाद तो आसानी से फिर होता चला जाता है, उसमें ज्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा। आपने टीवी कमर्शियल्स में भी बहुत काम किया है, मोर देन 200 टीवी कमर्शियल्स। सो टेल अस योर एक्सपीरियंस ऑन दैट। टीवी कमर्शियल्स मैंने बहुत किए हैं, मैंने सच में बहुत किए हैं, लेकिन मैं कभी गिना नहीं कितने किए हैं क्या किए हैं, लेकिन बहुत किए हैं मैंने। एंड एक्सपीरियंस तो अभी भी मुझे, मैंने टीवी कमर्शियल करने में बहुत मजा आता है। एक दिन का शूट होता है, एक दिन में खत्म हो जाता है, हर बार एक नया कैरेक्टर करने को मिलता है, नए लोगों से मिलते हैं आप, हर बार नए डायरेक्टर से मिलते हैं, नए को एक्टर्स से मिलते हैं आप। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। काम जी। के अलावा अच्छा पैसा भी मिलता है। टेलीविजन को अगर देखा जाए, एडवर्टाइजिंग को देखा जाए, तो एडवर्टाइजिंग में ज्यादा पैसा मिलता है, कम समय में ज्यादा पैसा। और आपको अ, सबसे बेस्ट ये होता है एक्टर के लिए कि मतलब हमें हर बार डिफरेंट कैरेक्टर करने को मिलता है। कभी कभी पापा बना दिया, या कभी
बेटा ही बना दिया, या कभी हस्बैंड बना दिया, कभी अच्छा बना दिया, कभी बुरा बना दिया, तो हर मजा आता है करने में। तो ओके, तो इट्स अ किस गुड टाइप का एक्सपीरियंस। रोल आपने सबसे ज्यादा एंजॉय किया है करने में? एडवर्टाइजिंग, डेफिनेटली। मैं अभी भी मैंने अभी इस साल भी मैंने अभी तक 6-7 ऐड फिल्में की हैं, जिनमें से 3 या 4 फिल्में तो अभी भी टेलीविजन में आ रही हैं। अभी 2-3 दिन हम्म, पहले ही जियो का ऐड आ रहा मेरा शुरू हुआ। जी। एवरेस्ट का चल रहा है, यूनियन बैंक का एक आ रहा है, यूनियन बैंक का भी आप देखना, काफी अच्छा हम्म, ऐड है। और जी। इमोशनल इमोशनल ऐड है, बाप बेटी की कन्वर्सेशन के ऊपर है, तो वो बहुत अच्छा है। हम्म, एक एसपीएफसी का भी चल रहा है, वो भी बाप बेटी, छोटी बेटी है और बाप है, उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन है, इमोशनल है ओके। वो भी काफी अच्छा हम्म, है। मेरे मेरे को जितने भी ऐड मैंने किए, मुझे एक्चुअली जितने भी ऐड मैंने किए वो सारे के सारे मुझे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मिले, जिनमें कुछ करने का मौका मिला है मुझे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाने के लिए कि हाँ ये दिखा, ये स्माइल दे दिया खत्म, ऐसा नहीं है। मैंने जितने भी ऐड किए अभी तक, आप देखेंगे अगर, तो हम्म, सब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, डायलॉग्स वाले होते हैं, एक जी। थीम होती है हर एक ऐड। हम्म, तो इस तरह के ऐड मुझे मिले और आई एम रियली लकी फॉर दैट कि मुझे इस तरह के ऐड मिले। जस्ट एक प्रोडक्ट के तौर पे नहीं कि भैया खड़े हो गए स्माइल दे दिया, ऐसा ऐसे भी ऐड किए मैंने, लेकिन वो कम किए मैंने, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ओके। ऐड ज्यादा किए। इसमें इंटरेस्ट भी और आपका बहुत ज्यादा आया है, दूसरा दूसरा बिकॉज मैं ये भी इसमें। कह रहा हूँ कि एडवर्टाइजिंग जो है, उसने मुझे हम्म, मौका दिया उन हीरोइनों के साथ काम करने का जिन्हें हम स्क्रीन पे देखा करते थे। वाह, ये ओके। यार करिश्मा कपूर, जूही चावला हम्म, और नेहा धूपिया, हम्म, मतलब इन हीरोइनों को, तो सोनाली बेंद्रे, मैं इन सारे हम्म, हीरोइनों के साथ मैंने काम किया है एज ए देयर हस्बैंड। तो ओके। मुझे बहुत मजा आया। मैं मतलब शायद फिल्मों में नहीं मेरे को मौका मिला उनके अपोजिट काम हम्म, करने का, लेकिन एडवर्टाइजिंग ने मुझे मौका दिया है इन सारी हीरोइनों के साथ काम करने का। काम तो मैं करने का। काफी हीरोइनों के साथ मैंने काम किया जिनके अपोजिट में रहा। हम्म, तो ये इसलिए भी मेरे को एडवर्टाइजिंग बड़ा पसंद है कि मतलब जिन्हें हम देखा करते थे उनके साथ काम करने का मौका मिला। अनिल हम्म, कपूर जी का काम किया मैंने एक ऐड में, सॉफ्ट वॉक में। ओके। अमित जी के हम्म, साथ किया मैंने, मैं इसमें माजा में किया मैंने। तो ओके। मतलब जो अभी हर एक कलाकार का एक ड्रीम होता है कि अमित जी के साथ भले ही एक छोटे से फ्रेम में ऐसे ही आ जाए, दिख जाए, बस हो जाए, बट उनके लेकिन साथ काम आऊं करने जरूर का एक नहीं बार है। मैं। तो मुझे उसका भी जी। मौका मिला, मुझे उनके साथ उनका बेटे का रोल किया था मैंने एक ऐड में, हम्म, वो किया। फिर अभी शाहरुख सर, जिन मैं ये दो जन का बहुत बड़ा फैन था, दोनों के साथ मैंने काम किया। तो ओके। वैसे बलराज और साहनी का भी मैं राकेश। बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। अच्छा। ओके। तो राकेश जी, आपके हिसाब से टीवी इंडस्ट्री में खुद को सक्सेसफुल और खुद का डिमांड बनाने के लिए एक एक्टर को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैं आपको सच बताऊं तो इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई ओके। स्ट्रैटेजी नहीं है। आप, हाँ, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको अच्छा। आपको कब कौन सा रोल मिलेगा आपको खुद को भी नहीं पता होता है। हम्म, हाँ, ये है कि आपको मौका मिलना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको मौका मिले और आप उसमें अपना अपना 100% दे दो, बस यही एक हम्म, सक्सेस की जो स्ट्रैटेजी यही है। बाकी आप ये सोचो कि मैं ऐसा करूंगा, ये करूंगा, इस तरीके से चलूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगी, कुछ ऐसा करें। ओके। आज भी देखिए, मैं ऐसा कुछ है करीब नहीं। 12 से 13 शो कर चुका हूँ, हम्म, लेकिन आज भी मुझे एक नया शो पाने में, ये नहीं कि मैंने इतने शो किए हैं, नाम है मेरा, लोग जानते हैं मुझे, तो फटाक से दूसरा शो नहीं होता है। आज भी, फिर हम्म, आज भी मुझे नए शो के लिए, नए कैरेक्टर के लिए ऑडिशंस देना होता है। आज भी मुझे हम्म, इंटरव्यूज देने होते हैं। आज भी प्रूफ करना पड़ता है मुझे कि भाई मैं एक्टर हूँ और मैं ये रोल करूँ। ओके। मैं, मेरे साथ ही नहीं है, सारे टेलीविजन में सबके साथ है वो, सबके साथ। मतलब अ, तो इसलिए इसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। अब ये आप, अगर आप मतलब अगर आपको ये रोल नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे एक्टर नहीं, हम्म, ऐसा मेनी नहीं है। टाइम्स आप अच्छे डेस्टिनी एक्टर भी हो, वर्क लेकिन वो करती है। बस वो आप उस रोल में नहीं, जब मैं चैनल वालों को लगा कि नहीं, ये इसका लुक ज्यादा सही है, इसको ले लो, या इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक है तो इसको ले लो। तो वो कोई हम्म, स्ट्रैटेजी नहीं है। कैसे काम मिलता है, क्यों काम मिलता है, और क्यों काम देगा कोई, वो कुछ पता ही नहीं किसी अच्छा। को। हाँ, एक कलाकार को मतलब हर वक्त आप
अभी देखिए ना आप कि बड़े से बड़े एक्टर भी मतलब आपने देखा एकदम पीक में रहे हैं, सुपरस्टार्स जो हैं हम्म, पीक पे रहे हैं, फिर अचानक काम मिलना बंद हो जाता है, नहीं देते हैं लोग। इसका मतलब हम्म, ये तो नहीं कि वो उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी है या वो अच्छे एक्टर नहीं है। अब ऐसा नहीं है, लेकिन वो टाइम टाइम की बात होती है, कब किसको क्या मिलना होता कुछ पता नहीं चलता। अब अमित जी को ही देख लीजिए, हम्म, पीक पे थे, बीच में कैसे उन्होंने भी डाउनफॉल देखा, लेकिन वो फिर खड़े हुए, फिर खड़े जी। हुए, फिर उन्होंने शुरुआत की अपनी, फिर उनको मौका मिला। आज देखिए वो मतलब उनके जैसा एक्टर कोई है ही नहीं। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन यहाँ पर बहुत मैटर करता हार्ड है। वर्किंग, डेडिकेशन, बस आप लगे रहिए। कब हम्म, आप लगे रहेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा मौका आएगा, उसमें अपने आप को प्रूव कर दो, आप निकल जाओ। जी। राकेश जी, आप सोशल मीडिया में भी बहुत एक्टिव है। आपके हिसाब से सोशल मीडिया में अपने आप को डिमांड में रखने के लिए क्या एक्टर को कुछ करना पड़ता है? ये डिमांड सोशल मीडिया में रहने से अच्छा, क्या कोई मैं इसके रोल इसके मिलता है? पीछे की भी इसके पीछे की भी स्टोरी आपको बताता हूँ। मैं सोशल मीडिया जी। में क्यों मैं बीच इतना एक्टिव हुआ हम्म, मैं। लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लॉकडाउन हम्म, शुरू होने वाला था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं कि एकदम बूम सा आ गया था कि टिकटॉक 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 शुरू हुआ था। काफी लोग ये इन्फ्लुएंसर बन गया, ये बन गया, वो ऐसा हो गया, ये हो गया। फिर उसका टिकटॉक बंद हुआ तो इंस्टाग्राम शुरू हुआ। तो इंस्टाग्राम में हम्म, रील्स हुए। उस वक्त तक हम मतलब मैं इसमें था नहीं, मैं बिल्कुल भी कि भैया ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं होता, मालूम हम्म, नहीं था। हाँ, वही कभी कभार एक फोटो डाल दी इंस्टाग्राम में अपने, हो गया महीने 2 महीने में एक बार डाल दिया, ऐसा इस तरीके से। मैं ज्यादा पुराना भी नहीं इंस्टाग्राम में, 5 साल ही हुआ होगा मुझे, 4 या 5 साल हुए। अच्छा। तो लेकिन मैं एक्टिव तब होना शुरू हुआ इसमें क्योंकि एक दौर ऐसा आ गया था बीच में कि हर कोई जो हम्म, है आपसे, ये हमारे एटलीस्ट हम ये टेलीविजन में और एडवर्टाइजिंग में अभी पूछने लग गए हैं कि भाई आप इंस्टाग्राम में हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने लोग फॉलो करते हैं। जी। उस ये भी तरीके से ट्रेंड हो आप, गया। हाँ मतलब ये नाप तोल करने लग गए। वो अब ये नहीं हम्म, देखते हैं कि आपने टेलीविजन में कितना काम किया या एडवर्टाइजिंग में कितना काम किया, आप अच्छे एक्टर हो या नहीं हो। आजकल ये पूछने हम्म, लगे, मतलब आता है चलो वो लुक टेस्ट ले लिया, ऑडिशन, लेकिन लास्ट में ये भी पूछ लेते हैं भैया आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं। मतलब ये सब भी, तो फिर हमें लगा कि नहीं यार, अब ये लोग जब इम्पोर्टेंस इतना देने लगे तो फिर हमें भी एक्टिव होना पड़ेगा इसमें। हम्म, और ऐसे ही शुरू हुआ, फिर चलो हम भी एक्टिव हो गए, चलो ये करते हैं हम भी। शुरू किया फिर जी। हमने भी। तो मतलब आज है, अच्छा है। लेकिन ये है कि एक्टर तो एक्टर ही होता है, अभी इन्फ्लुएंसर एक्टर नहीं बन सकते। आप देखिए कितने हम्म, अभी कितने काफी ओटीटी प्लेटफॉर्म में इन्फ्लुएंसर को लॉन्च भी किया काफी लोगों ने। सीरियल वालों ने ही जी। लॉन्च किया, प्रोडक्शन हाउसेज ने लॉन्च किया, लेकिन वो कहाँ हम्म, है, नहीं एक्टर तो एक्ट नहीं कर पाते हैं। तो लेकिन ये है कि अब एक्टर्स जो है उनको भी लगने लगा कि नहीं भैया, हमको इसमें एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। हम एक्टिव रहेंगे, लोग जानेंगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, आपके चाहने वाले होंगे, तो वो लोगों को लगेगा कि हाँ भाई इसके है फॉलोअर्स इतने हैं, तो इसको। हम्म, पर एक वो होता है 5-10% और आपके तरफ खिंच जाता है कि भाई हाँ चलो ये हम्म। कहते हैं यार, ये कर लेगा, इसको लोग जान, मैंने लोग इसको फॉलो करते हैं। तो आप इसीलिए आप इसमें देखिए एक्टिव रहने से क्या रोल्स मिलते हैं राकेश जी? हाँ इसमें क्या एक्टिव चीज। सोशल मीडिया में एक्टिव रहने से क्या रोल्स मिलते हैं? अब रोल मिलते हैं कि नहीं मिलते ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि पूछा जरूर जाता है। अब हम्म, इस तरीके से पूछा जरूर जाता है कि भाई आप इंस्टाग्राम में हैं, आप एक्टिव हैं, आपका इंस्टाग्राम लिंक, तो वो लिंक तो मांगते हैं इंस्टाग्राम लिंक। जब जब लिंक मांगते हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके पीछे होगा ना, तभी तो मांग रहे हैं, नहीं तो उनको हम्म, क्या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से इन सारी चीजों से मांगते हैं, मतलब कुछ ना कुछ है उसके पीछे भी। हम्म। ओके। तो राकेश जी, हम एक 5 क्वेश्चंस का रैपिड फायर राउंड रखते हैं। हाँ वेरी जी। सिंपल आसान से क्वेश्चंस हैं, आपको उसके हाँ, तुरंत जवाब देने हैं। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपका ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सा है? शोले। ओके। शोले मैंने प्यार किया भी, हाँ नेक्स्ट। मैंने प्यार किया भी। शोले। इट इज बिकॉज ऑफ द सलमान खान फैक्टर। नहीं नहीं नहीं, अब वो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने प्यार किया मैंने बहुत बार देखी। ओके। लेकिन नेक्स्ट शोले क्वेश्चन। ऑल टाइम है।
ऑल टाइम हम्म। शोले को आप कह सकते हो, क्योंकि मैं शोले कभी भी आती है, कहीं भी आती है तो रुक जाते हैं, देख लेता हूँ। जी, वो एवरग्रीन मूवी है। एवरग्रीन मूवी है डेफिनेटली। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर कौन है? अमित जी है। हम्म। एक ही बोले और भी बोल सकता हूँ मैं? नहीं, आपकी चॉइस है, आप एक से ज्यादा भी बोल सकते हैं। एक से ज्यादा भी बोल सकता हूँ। अमित जी हैं, शाहरुख सर हैं, फिर हम्म। दिलीप कुमार जी हैं, बलराज साहनी है, काफी है लिस्ट। अच्छा, मुझे कॉमेडियंस में भी काफी एक्टर्स पसंद है, जैसे महमूद जी मुझे बहुत पसंद है। महमूद जी ओके। के फिल्में देख के मैंने बहुत बार रोया भी हूँ, मतलब इतने हम्म। इमोशनल, जितना हंसाते हैं उतना रुला भी देते हैं एकदम। ओम प्रकाश जी मुझे हम्म। बहुत पसंद है। तो ओके। वो स्पिरिट, पुरानी फिल्मों का बहुत शौक है मुझे। और मैं जब कभी भी मुझे मतलब लगता है कि मुझे देखनी चाहिए तो मैं देख लेता हूँ। मैं ओके। सीडी की टाइम पे था तो मेरे पास इतनी सीरीज थी सारी पुरानी फिल्मों की, मैं हर फिल्म अभी भी है कलेक्शन मेरे पास पुरानी फिल्म। हम्म। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कोई टीवी सीरियल जिसपे आपने एक्टिंग की हो और वो आपका उसमें कोई कैरेक्टर जो आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? और किसी और का कैरेक्टर? किसी और का कैरेक्टर या कोई ऐसा टीवी सीरियल जिसमें आपने एक्टिंग की हो और वो आपका फेवरेट रहा हो? एक बूंद इश्क, जिसमें मैंने ओके। जयराज का रोल किया था, वो मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत हिट भी हुआ था वो। और मुझे वो इसलिए भी बहुत पसंद है कि उस वक्त जो मेरी एज थी, मेरे ख्याल से 35 के करीब रहा हूंगा मैं उस वक्त। तो मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा था वो करीब 60 ईयर्स का। तो वो मेच्योरिटी जो मैं उसमें लेके आया, जो ठहराव लेके आया था, और वो मुझे अब तक मतलब बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे। वो करने में मुझे बहुत मजा आया था। अच्छा। तो वो जयराज का कैरेक्टर मुझे मेरा फेवरेट है, एक ओके। बंदिश। एंड लास्ट क्वेश्चन, अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक्टर नहीं होता तो क्या होता, इस बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक्टर नहीं होता तो क्या होता, बिजनेस होता अपना कुछ और क्या। क्योंकि आर्मी में तो मैं नहीं जाने से रहा, क्योंकि पापा मम्मी चाहते थे मैं आर्मी में जाऊं। मम्मी नहीं, लेकिन पापा तो चाहते ही थे कि मैं आर्मी में जाऊं, लेकिन आर्मी में नहीं जाता, डिफेंस में नहीं जाता। ओके। तो बिजनेस ही कर रहा हूँ ऑलराइट। मैं कुछ। बिजनेस कर रहे होते हैं। क्योंकि मेरे बाकी दोनों आई भाई भी वंडर वो बिजनेस बिजनेस फील्ड कैसा, से ही है। इतना पॉपुलर गुड लुकिंग पर्सन एंड बिजनेस कर रहे हैं। आई मीन इट वाज, यू नो, देयर इज नथिंग मोर टू से बिकॉज वो कंप्लीट वेस्ट हो जाता। मतलब लुक तो कभी वेस्ट होता ही नहीं है ना, मतलब इंसान तो वही रहता है मैं, है ना? तो इंसान तो आप वही है बट सिंस इंसान वो वही रहता लुक्स है अगर आप मैं। टीवी इंडस्ट्री में है तो दिस हाँ, कैन बी ये है कि प्रॉपरली। ये अभी जो है वो सर्कल बहुत बड़ा हो गया है। पहले छोटा सा ही रहता, आस आस पड़ोस में ही रहता, प्यार तो सभी से मिलता। जैसे कि मैं भी काफी जॉली किस्म का इंसान हूँ, मतलब वही हर किसी से प्यार से मिलता हूँ, प्यार से रहता हूँ उनके साथ। उस तरह का इंसान हूँ। तो दोस्त तो मेरे रहते ही आसपास, लोग भी रहते ही आसपास। लेकिन ये कि अब जो सर्कल है मेरा वो बहुत बड़ा है अभी, जिन्हें मैं अब, उस टाइम ये रहता कि मैं जिन्हें जानता वही मुझे मुझे प्यार करे, लेकिन अब ऐसा है कि मैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं हूँ वो भी मुझसे प्यार करते हैं। मैं अभी देखिए ना, आप इंस्टाग्राम फेसबुक में कितने मेल आते हैं, कितने मैसेजेस आते हैं जो जी। इतना प्यार देते जी। हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो वो अच्छा लगता है। हाँ, ये सारी चीजें मिस करता हूँ अगर उस फील्ड में होता तो। राकेश जी, ओटीटी में और टेलीविजन में काम करने का डिफरेंस क्या है? वेल, टेलीविजन में जो है हम जो है वो एक सेट के अंदर ही काम करते हैं। सेट के अंदर ही, मतलब घर की स्टोरी होती है, घर ही के अंदर होती है। और वो कभी कभार जो है बाहर निकलते हैं। अ, और टेलीविजन की जो स्टोरी होती है वो खिंचती चली जाती है जब तक कि शो बंद ना हो, है जी। ना? और ओटीटी का क्या है कि एक स्टोरी उनके पास ऑलरेडी होती है, एक कंटेंट होता है कि हमें इतने एपिसोड में ये स्टोरी खत्म करनी है, जैसे 10 एपिसोड में खत्म करनी है। और जी। वो जो होता है एक ये वर्ल्ड वाइड हो गया है। मतलब आप ओटीटी में काम हर जगह आप देखेंगे, चाहे अमेजोन में आपका शो आ रहा हो या नेटफ्लिक्स पे आ रहा हो। और ये आउटडोर शूट्स होते
तो हम आउटडोर शूट होते हैं, रियल लोकेशंस में शूट होते हैं। तो एक हम्म, ये करने का मजा आता है ओटीटी में कि आप रियल लोकेशंस में जाते हो, आउटडोर शूट्स होते हैं। और नहीं तो अब हम्म, दिन में होता है हम लोग सुबह 9 बजे सेट पे पहुंच जाते हैं, बाहर का सूरज जी। का पता नहीं होता कब होगा कब डूब गया पता ही नहीं चलता है। और सीधे फिर हम्म, 8 साढ़े 8 9 बजे हम लोग सेट से बाहर निकलते हैं, तो बाहर की हम्म, दुनिया क्या पता ही नहीं होती, बस सुबह पता उठे ही नहीं सेट पे चलता। से फिर घर हम्म, आए, ये तो एक वो स्टूडियो के अंदर ही पूरी लाइफ निकल जाती है। तो ये अच्छा। ओटीटी आने से हमें ये है कि हमें बाहर की दुनिया भी देखने को मिल जाती है, अलग हम्म, अलग सिटी देखने को मिल जाते हैं कि भाई चलो भोपाल की स्टोरी भोपाल में शूट करें, वहाँ के स्ट्रीट्स हो गए, वहाँ के सिटीज हो गए, वहाँ के जो अच्छे अच्छे लोकेशन से वहाँ शूट कर रहे हैं हम। जैसे हम्म, यूपी में हो गए, दिल्ली हो गया, कश्मीर हो गया, तो ये अलग अलग जी। सिटीज देखने को भी मिलता है, वहाँ नए नए एक्सपीरियंस मिलते हैं। और फिर जहाँ हम्म, की स्टोरी होती है उसी लहजे में बात करना, उसी उन जैसे रहना, उन जैसे बोलना, उठना बैठना, ये इन चीजों पे बहुत ध्यान दिया जाता है बहुत ओटीटी ध्यान। में। रियलिस्टिक को ध्यान दिया जाता है, टेलीविजन में हम्म, वो नहीं। टेलीविजन में तो फिर वही अपनी स्टोरी, जो सास बहू फैमिली ड्रामा, इसने इसको कुछ इसमें बोला, काफी उसको डिफरेंट है। हम्म, घूमते घूमते, तो ये जी। डिफरेंशिएट है। राकेश जी, आप एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब इस फील्ड में आने से पहले मैंने अपने आप को उस लायक बनाया, मैंने उस फील्ड के बारे में, हम्म, जैसा कि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो एक्टिंग का पूरा नॉलेज लेकर आए, आप प्लेस करें। आप जैसे जैसे मैं अपनी अपनी बात कर रहा हूँ ना, जैसे मैं स्कूल लेवल में किए, मैंने कॉलेज लेवल में हम्म, किए, फिर उसके बाद मैंने अपने जहां जहां मैं रहा हूँ वहां, जैसा भी मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि मैं इप्टा से जुड़ा हुआ था। इप्टा जो हम्म, है वो प्लेज ये सब करवाते थे, वहां मैंने प्ले किए हैं। तो वो आगरा इप्टा में से जुड़ा हुआ था, उस वक्त मैं आगरा में थे, आगरा में था, तो ओके। मैं वो इप्टा से जुड़ा हुआ था, तो मैं अपना जो मेरी परफॉर्मेंस, जो मेरी एक्टिंग की जो प्रति चाहत थी उसको मैं डेवलप कर रहा था, उसे मैं निखार रहा था, हम्म, है ना, जी। प्ले कर करके। तो मैं यही चाहूंगा कि मतलब इस फील्ड में आने से पहले पूरी तैयारी के साथ आए, ये नहीं हम्म, कि सीधे आ गए यहाँ पे और सोचेंगे कि यहाँ पे आके अब मैं सीखूं, अब मैं कुछ करूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ूं। अपने आप पर पूरी तैयार, आजकल तो हर जगह फैसिलिटीज है, आप मतलब आप हर हर सिटी में जाएंगे वहां पे प्लेस होते हैं, कि अपने कंपनीज हैं जो मतलब प्लेस करती हैं। जी। तो वो पर्टिकुलर कंपनीज को ज्वाइन करें, वहां प्लेस करें, अपने आप को निखारें, और जब आपको लगे कि नहीं मैं तैयार हो चुका हूँ इसके लिए, उसके बाद आए आए फिर उसके बाद आप स्ट्रगल कीजिए, मिलिए तो लोगों किन से। तैयारी की जरूरत करनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम दी एक्टिंग स्किल्स? और किन किन चीजों की, जी। किन किन चीजों की, अभी जैसे एक्टिंग तो खैर एक्टिंग तो करनी है, जैसे अभी हम्म, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब हम आशा चंदा इंस्टीट्यूट में थे, अलग अलग रीजन से लोग आ रखे थे, जैसे कैलकाटा से है कोई, साउथ हम्म, से है कोई, से है। तो अभी जो हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो हिंदी के ऊपर कर रहे हैं, है ना। जी। तो मैंने हम्म, देखा हिंदी जो लोगों की प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है वो सही नहीं होते, अलग हम्म, अलग रीजन के अलग अलग तरह से उच्चारण होते हैं, तो वो उसके ऊपर स्टडी करके है। वो वो आप देखिए, आप परफॉर्मर अच्छे हो सकते हैं, आप अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं, एक्सप्रेशन हम्म, अच्छे दे सकते हैं, लेकिन आप अच्छा बोल नहीं पाओगे, हम्म, किसी चीज मतलब कुछ का कुछ बोल दोगे आप, शब्दों का उच्चारण अलग हम्म, होगा। तो जी। सबसे पहले आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स को ऑडिशंस देना होता है, अगर आप वहीं पे फेल हो गए तो आगे पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हिंदी ओके। के ऊपर काम करके जरूर आए, वो हम्म, अपनी वो बहुत स्पीच जरूरी पर। है। हाँ, स्पीच के जी। ऊपर, डिक्शन के ऊपर काम करके हम्म, जरूर, ओके। मतलब एक्टिंग के अलावा स्पीच डिक्शन दोनों के ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है। बाकी उसके बाद ओके। डांस, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हो गई, डांस हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, वो अगर है तो वेरी गुड, नहीं है तो भी ऐसा कुछ नहीं है। जिन्हें नहीं आता वो भी बड़े बड़े एक्टर बने हुए हैं, देखा ही होगा, जी। है ना। हम्म, तो इतना जी। जरूरी भी नहीं, तो ये ओके। इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी हम्म, आपने बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स किए हैं। ऐसा कोई ब्रांड जो आपने अभी तक नहीं किया है एंड यू वांट टू डू दैट? है। और ऐसा तो कोई ब्रांड है नहीं,
जो मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन हाँ मैंने फ्रिज का ऐड नहीं किया आज तक। ओके। फ्रिज का ऐड नहीं किया मैंने आज तक। बाकी मैं सारे ब्रांड, चाहे एसी हो, बैंक्स हो, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, मैं सारे ब्रांड, हम्म। सिर्फ फ्रिज का नहीं किया मैंने, टीवी का भी कर अच्छा। चुका हूँ। हाँ, हम्म। तो वो एक ब्रांड रह गया मेरे पास, जो बचा हुआ, बाकी आई तो थिंक ऑलरेडी। ऑल द रेफ्रिजरेटर्स के जो भी नामी ब्रांड्स है, दे शुड लिसन टू दिस गपशप या शो एंड दे शुड अप्रोच यू आफ्टर दिस। चलो, राइट। तो राकेश जी, वैसे आप अपने इतने टाइट शेड्यूल में हम लोगों के लिए आपने इतना कीमती टाइम निकाला और अपना पूरी लाइफ की जर्नी हमारे साथ शेयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू टू सो गपशप। मच, आई मीन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।